हाल तो सब शिक्षक को दिखेगा कि 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा करके मिला है, लेकिन इससे औसतन जो है 1000 से 1200 रुपये प्रति शिक्षक का प्रति माह वेतन कम निर्धारित। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव राजेंद्र कुमार धीर जी उपस्थित हैं। आज हम सर के साथ चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार ने शिक्षकों को 15% वेतन की बढ़ोतरी की है। इस पर सर के साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले दर्शकों, आपसे निवेदन है कि यदि आप अब तक बिहार न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन दबा देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। सर, शिक्षकों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की गई है। 2 दिन पहले आपका एक आर्टिकल भी निकला था जिसमें विस्तार पूर्वक आपने इस मुद्दे को उठाया है और इस वेतन विसंगतियों को लेकर काफ़ी चर्चा है। सर, अब तक बिहार न्यूज के दर्शकों को आप इस चैनल के माध्यम से विस्तार में बताइए, क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके अब तक के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा ये नमस्कार हो। और ये जो 15% वेतन वृद्धि के संबंध में आपने सही कहा कि 2-3 दिन पहले वर्कर वॉइस से एक सुरजीत श्यामल जी जो दिल्ली में वर्करों के लिए वर्क करते हैं, उन्होंने इस संबंध में एक आर्टिकल का हमसे डिमांड किया था। तो मैंने उस आर्टिकल में बहुत सारे मुद्दों को शामिल करते हुए इस वेतन विसंगति के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आप जब इस पे मैट्रिक्स को देखेंगे जो 12 नवंबर को बिहार सरकार ने अधिसूचना के माध्यम से रिप्लेस किया है पुराने पे मैट्रिक्स को, तो आप निश्चित रूप से इसके जो कमियां हैं, इसमें जो विसंगतियां हैं, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें गलतियां हैं कि 6 पे कमीशन के माध्यम से जो हम लोग को 5200 का स्केल मिल रहा था, उसमें अनट्रेंड के लिए जो है 5200 ग्रेड पे, उसी तरह से जो है प्राइमरी के लिए 2000 ग्रेड पे, +2 के लिए जो है 2400 और 2800 हाई स्कूल +2 के लिए डिफाइन किया गया था। लेकिन जब 6 पे कमीशन से वह पे मैट्रिक्स 7th पे में फिक्स हुआ, तो उस समय जो है 7th पे कमीशन के माध्यम से एक फिटमेंट फैक्टर जो है निर्धारित किया गया था 2.57 का। तो चूंकि फिटमेंट फैक्टर का जो नियम होता है वह पे मैट्रिक्स के सिर्फ एंट्री पे को डिसाइड करने के लिए होता है। तो जैसे अगर आप 5200 का स्केल देखेंगे, पुराना वाला जो अभी शिक्षकों को मिल रहा है, जिस पर वेतन शिक्षक उठा रहे हैं, उसका आप पे मैट्रिक्स देखेंगे तो वहाँ 5200 को 2.57 से गुणा करके एक जो है एंट्री पे डिसाइड किया गया है 13370 का। उसी तरीके से 2000 ग्रेड पे में 18510 का एंट्री पे डिसाइड किया गया है। और उसके बाद जो इंडेक्स बढ़ते हैं, मतलब 1 से लेकर 16 तक का इंडेक्स उस समय दिया गया था पे मैट्रिक्स में, 1632 जो है लेटर संख्या है उसका, तो उसमें सभी इंडेक्स जो है 3% वार्षिक वेतन वृद्धि जो दहाई के ये रुपये में जो है राउंड अप होता है, और उस हिसाब से बढ़ते हुए आगे वह 16 इंडेक्स तक जाता है। तो बिहार सरकार जब 15% वेतन वृद्धि का अनाउंसमेंट की, तो हम तो ये पहले से जान रहे थे कि पे मैट्रिक्स को फिर से रिप्लेस किया ही जाएगा, क्योंकि जब तक पे मैट्रिक्स रिप्लेस नहीं होता, जो नए टीचर ज्वाइन करेंगे उनका एंट्री पे कैसे डिसाइड होता। तो इसके लिए एक फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया 1.15। तो चूंकि 1.15 से जब आप फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करते हैं तो सिर्फ एंट्री पे डिसाइड होगा। 13370 को आपने 1.15 से मल्टीप्लाई करके उसको 15580 में जो है आपने रिप्लेस कर दिया। 18510 के 21290 में आपने रिप्लेस किया। तो उसके बाद जो इंडेक्स बढ़ेंगे वो 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से बढ़ना था, लेकिन 3% से के इंक्रीमेंट के हिसाब से तो पे मैट्रिक्स बढ़ाया गया है, लेकिन अपने हिसाब से हर इंडेक्स में 10 रुपये 20 रुपये जहाँ जो ज़रूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा जोड़ करके उसको फिक्स किया गया है, जो गलत है। जो पे मैट्रिक्स बनाने का जो मानक तरीका पूर्व में बिहार सरकार के वित्त विभाग ने अपनाया था, उससे इतर जाकर के ये पे मैट्रिक्स बनाया। क्यों सर, 10-20 रुपया तो टीचर को बढ़ा ही दिया गया है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखेंगे तो उस पे मैट्रिक्स में आपको दिखेगा कि एक्चुअल जो पे मैट्रिक्स हमने आर्टिकल में एक उसको दिखाया था, उससे और बिहार सरकार के पे मैट्रिक्स में मेरे द्वारा जो बनाया गया उसमें 10-20 रुपये कम है। लेकिन यही तो खेल है कि 10-20 रुपये बढ़ा करके आप जब इसका वेतन फिक्स करने जाइएगा 31/3/2021 के बेसिक पे पर चूँकि फिक्स करना है सैलरी, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि कोई भी टीचर जो है एक इंडेक्स उसको लाभ मिलता, इस वास्तविक अगर तरीके से इसको बनाया जाता तो वो लाभ यहाँ पर 10-20 रुपये बढ़ाकर रोक दिया गया है।
तो फिलहाल तो शिक्षक को दिखेगा कि 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा करके मिला है, लेकिन इससे औसतन जो है 1000 से 1200 रुपये प्रति शिक्षक का प्रति माह वेतन कम निर्धारित होगा। ये पे मैट्रिक्स में खेल है। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि एक जो है शिक्षक का, अगर आप ये पे मैट्रिक्स देखेंगे, इसको ये पे मैट्रिक्स यहाँ पर इसमें तीनों को दिखाया गया है। ये 1632 है, उसके बाद जो है अभी 2 नवंबर को जारी हुआ वो भी है, और सबसे अंत में जो है जो इसका एक्चुअल पे मैट्रिक्स होना चाहिए वो भी है इसमें। आप इसको अगर दिखाइएगा दर्शकों को तो निश्चित रूप से इसको समझेंगे, और इसके आधार पर मैंने एक फिक्सेशन भी करके दिखाया है। यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप जो पुराने पे मैट्रिक्स है उस हिसाब से अगर शिक्षकों का फिर से फिक्सेशन किया जाए बिहार सरकार के पे मैट्रिक्स के आधार पर, तो प्रति शिक्षक जो है 1000 से 1200 रुपये औसतन उसका फिक्सेशन कम होगा, जो शिक्षकों के साथ एक तरह से धोखा है। और इस पे मैट्रिक्स को मैं यह आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करता हूं कि इस पे मैट्रिक्स को सरकार जल्द से जल्द सुधार करे, ताकि शिक्षकों का सही तरीके से फिक्सेशन किया जा सके। सर, ये जो फिक्सेशन हुआ है इससे प्रमोशन पर भी कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, प्रमोशन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वेतन विसंगति के कारण क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक होंगे जिनका ज्वाइनिंग पहले हुआ, लेकिन उनका वेतन जो है कनिये से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो कनिये है उनका वेतन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से ही विसंगति चली आ रही है। एक तो इससे पहले भी एक विसंगति हुई थी, जो इंक्रीमेंट का जो डेट है वह सभी जगहों में, सभी जिलों में अपने अपने हिसाब से चेंज कर दिया गया है, जबकि इंक्रीमेंट का डेट चेंज करना जो है नियमानुकूल नहीं था। 1/1/2016 के बाद की नियुक्ति के मामले में इंक्रीमेंट का डेट चेंज करना था, लेकिन जिन शिक्षकों की नियुक्ति 1/1/16 से पहले भी हुई है उनका भी गलत तरीके से इंक्रीमेंट का डेट चेंज कर दिया गया, और उस इंक्रीमेंट के डेट चेंज करने से बहुत सारे शिक्षकों के वेतन में विसंगति हो गई है। और इस 15% के आधार पर अगर फिर से फिक्सेशन किया जाए तो यह विसंगति का जो खाई है वो और बढ़ जाएगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से इस पे मैट्रिक्स को सरकार जो है वापस ले और नए तरीके से, सही तरीके से बना करके पे मैट्रिक्स को लाया जाए, तभी जा करके सही तरीके से फिक्सेशन हो पाएगा। यानी एक शिक्षक को प्रत्येक महीना करीब 1000 से 1200 का नुकसान है। बिल्कुल, ये नुकसान चूंकि अभी देखिएगा क्या कि अभी चूंकि डीए 31% है, तो 31% है, तो मान लीजिए किसी टीचर का बेसिक अगर 830 रुपये कम निर्धारित हो जा रहा है, तो 830 रुपये का 31% चूंकि उस पर डीए का भी बढ़ेगा, उस पर 4% अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनका एचआर का भी डिफरेंस बढ़ेगा, फिर अगर शहरी क्षेत्र में है तो 8% का, और डीए तो 31% पर स्टेबल रहना नहीं है, वो तो आने वाले समय में डीए क्या होगा, बढ़ता जाएगा, 50% होगा, 55 होगा। तो ये जो डिफरेंस का आंकड़ा है, जो नुकसान है, यह लगातार क्या होगा, बढ़ेगा। और इसके नुकसान के कारण जब शिक्षक समझेंगे तो यह जो कहीं ना कहीं एक तरह से विद्रोह को जन्म देगा, और विद्यालय में जो है शिक्षक पढ़ाने की जगह फिर से आंदोलन के लिए सड़कों पर आ जाएंगे।